जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के रिजल्ट्स की। अब क्या होगा। और दोस्तों, ये वीडियो हमारे नए चैनल बुल और बेयर अड्डा पे अपलोड होने वाला है और हो रहा है। उसी पर आपको मिलेगा, जहां पर दोस्तों पहली कंपनी नई लिस्टेड हुई है और दोस्तों लिस्ट होते ही उसने जो रिज़ल्ट दिखाए हैं, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और ज़बरदस्त प्रॉफिट में आई है। वहीं पर दूसरी कंपनी जो रिलायंस की, इसमें हिडन इनडायरेक्ट वे में कई लोगों को पता ही नहीं है, उसमें उसकी होल्डिंग है। और तीसरा, जिसमें दोस्तों जो हमारा अनुमान था वैसे ही हमको नज़र आता हुआ आ रहा है, वो सारी बातें करूँगा इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये चैनल हमारा ओल्ड है, जहाँ पर हमने आज एक वीडियो अपलोड किया है। आप देखें वीडियो किस पर है, Q1 रिजल्ट पर। अभी तक 700 लोगों ने देखा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो इस पर जाकर देखें। बेहतरीन रिजल्ट्स और अपडेट यहाँ पर दी गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम पहली कंपनी, जो कि महाराष्ट्र में 5th लार्जेस्ट, थाने के अंदर 7th लार्जेस्ट पोजीशन पर आती है, जो ये काम करती है। दोस्तों, अभी लिस्ट हुई है मार्केट में, इसलिए इन्होंने जो है अपने Q3 के नंबर दिखाएं, Q4 के, ध्यान रखना। मतलब अगर हम बात करें तो ये मार्च के नंबर हैं, इसको समझना। ये जून के नंबर अभी कुछ समय बाद और दिखाएंगे। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अभी से मतलब क्या कहें हम, तो दोस्तों ये मार्च क्वार्टर, ये दिसंबर और ये मार्च 1 साल पहले। हम देखें नंबर लाख में दोस्तों, टोटल इनकम, इसको जूम करके बात करते हैं। लाख में तो हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 667 करोड़, 620 करोड़, 535 करोड़ क्वार्टरली इनकम इंक्रीज हुई है। ईयरली इनकम इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े तो आगे आप देखेंगे खर्चे। अभी ये 638 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 624 और 1 साल पहले 504 करोड़। क्वार्टरली देखें तो खर्चे बढ़े हैं, ईयरली खर्चे बढ़े हैं। दोस्तों, हर 2-3 महीने के अंदर चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं, तो खर्चे ऑब्वियसली बढ़ते हुए नज़र आएंगे ही आएंगे। चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड और ईयर 6-7, तो ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट 20 करोड़ 32 लाख। 1 क्वार्टर पहले कंपनी माइनस में थी 23 करोड़ के, और 1 साल पहले कंपनी को प्रॉफिट था 17 से 18 करोड़। तो आप देखें यहाँ पर यह तो बहुत सिग्निफिकेंट जंप है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कंपनी की तरफ से। और 1 साल पहले कंपनी को 17 से 18 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 20 करोड़ हो गया। तो दोस्तों, अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये कंपनी नई है ना। नई से मतलब लिस्ट मार्केट में लिस्टेड नहीं है, काम इसका पुराना है। नाम क्या है, तो दोस्तों बड़े बिजनेस ग्रुप से जुड़ी हुई है, कल्पतरु नाम है इसका, कल्पतरु लिमिटेड। 16 जुलाई आज के दिन, अगर आप यहाँ देखेंगे कंपनी का नाम क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कल्पतरु लिमिटेड, है ना। ये आपके सामने आज के दिन, अगर आप यहाँ देखेंगे कल्पतरु लिमिटेड, तो आज सिंगल डे में 1.63, 5 डे में गिरावट है। 1 मंथ में अगर आप चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम में लगा दूँ तो कोई कुछ खास नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि 4 जुलाई को इसकी लिस्टिंग मार्केट में होती हुई नज़र आई दोस्तों। तो सीधे हमको कुछ फंडामेंटल्स देखने चाहिए। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कल्पतरु लिमिटेड है, ये रियल एस्टेट कंपनी है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। आप देख सकते हैं, है ना, 1988 से काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ जो मैंने आपको कहा 5th लार्जेस्ट और 7th लार्जेस्ट वाली बात, तो आप देख सकते हैं 5th लार्जेस्ट कहाँ पर है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में। 7th लार्जेस्ट थाने में। आप यहाँ देखें कि कंपनी ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रखा है। मार्केट कैप देख सकते हैं आप इसकी कितनी है, 8,782 करोड़। इसका ROE निगेटिव में, जो कि सही नहीं है। फेस वैल्यू 10 की है। कर्ज तो रहेगा, क्योंकि दोस्तों रियल एस्टेट में प्लेजिंग 0 है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर प्रमोटर के पास माल कितना है, तो दोस्तों यहाँ प्रमोटर के पास जो माल है वो 81.34%, FI के पास 7.6, DI के पास 6.26 और बाकी माल पब्लिक के पास है। तो यहाँ पर होल्डिंग वाइज तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ध्यान रखें थोड़ा समय लगेगा, है ना, जब तक कि अच्छे रिजल्ट्स आना स्टार्ट ना हो। बैलेंस शीट देखें
तो कंपनी के पास 890 करोड़ के रिजर्व्स हैं। और दोस्तों बोरोइंग इनके पास भर के है, क्योंकि रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा कंसर्न बोरोइंग ही होता है। दोस्तों अगली कंपनी जिसका बहुत कम लोग जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से सीधा इसका कांटेक्ट और जुड़ाव है ना। तो यहाँ पर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम, जिसको कि हम जूम करके बात करते हैं नंबर लाख में दोस्तों। तो अभी अगर हम बात करें 162 करोड़, 157 और 141 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम इंक्रीज हुई है। चलिए खर्चे देख लेते हैं अभी कंपनी के खर्चे कितने हैं। तो दोस्तों अभी हैं 158 करोड़, 155 करोड़ और 131 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए हैं, ईयरली खर्चे बढ़ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, सारा कुछ एडजस्टमेंट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड और क्वार्टर। तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ें देखें आप, कितना है 202.98 मतलब 3 करोड़ का मुनाफा है, जो कि 1 क्वार्टर पहले 1.41 था और 1 साल पहले 6 करोड़ 85 लाख। तो दोस्तों यहाँ पर क्वार्टरली तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है, लेकिन ईयरली कंपनी टम्बल होते हुए नजर आ रही है, प्रॉफिट टम्बल हो गया है यहाँ पर। अब देखते हैं मार्केट इसको कैसे लेता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों मिक्स नंबर है, कोई बहुत खास नंबर नहीं कहेंगे। कंपनी का नाम क्या है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोटस चॉकलेट कंपनी। आज 16 तारीख। तो देखते हैं ये चॉकलेट पसंद आती है या नहीं आती मार्केट को, इसका इम्पैक्ट हमको कल मालूम पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे लोटस चॉकलेट कंपनी, तो आज 1.26% की गिरावट है। 5 डे में देखें तेज़ी जरूर आई, लेकिन 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में देखें 27% के रिटर्न हैं, 1 ईयर में देखें तो दोस्तों जो एक तूफान चल रहा था, मैंने आपको कवर भी करके बताया था, वो थमा था। और 5 साल में आप देखें तो 9000% से ज़्यादा के इसने रिटर्न दिए थे। इतने रिटर्न देने के दिए थे, क्या दिए हैं अभी तक टिल नाउ, आप देखते हैं 9000% से ज़्यादा के 10,000% है। और एक वक्त में यहाँ टॉप पे तो रिटर्न 17,000% के थे दोस्तों। अब आप अंदाज लगा लें 17,000% किसको कहा जाता है ना। अगर आप हम देखें यहाँ पर तो चीज़ें क्या है, तो सीधे सीधे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, प्रमोटर कितने हैं 72%, FI के पास कुछ हल्का फुल्का DI के पास, बाकी दोस्तों यहाँ 27% किसके पास है, पब्लिक के पास। लेकिन मैं जैसा कि आपको बोल रहा हूँ प्रमोटर कौन है, तो आप देख सकते हैं रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये प्रमोटर के अंदर की 51% होल्डिंग किसकी है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि बड़ी कंपनी है रिलायंस से जुड़ी हुई। सेल्स देखें आप यहाँ पर, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम यहाँ देखें तो अभी मार्च तक का अपडेट है। बैलेंस शीट चेक कर लें, कंपनी के पास 47 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 148 करोड़ की बोरोइंग भी है ना। अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो क्या है 1815 करोड़। और दोस्तों बहुत तूफानी तेजी आई, जिसकी वजह से इसका पी हायर साइड पर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्लेजिंग क्या है, तो 0 प्लेजिंग है, कोई गिरवी नहीं है, तो वो ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है। और दोस्तों अब एक ऐसे शेयर के नंबर जिसका पूरे मार्केट को इंतजार था, कंसोलिडेटेड नंबर्स, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले, नंबर काय में मिलियंस में हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों ये मिलियन में जो नंबर है, इसको अगर हम जूम करके कन्वर्ट करें करोड़ में, तो कितना 1143, 1057, 1410 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली डाउन हुई है। जो डर था वही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि सेबी ने जो नकेल कसी है उसका असर इन पर दिखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। खर्चे 978 करोड़, 822 करोड़ और 1013 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली खर्चे डाउन है। चलिए बिना देर के सीधे प्रॉफिट पे नज़र मारते हैं। तो अभी कंपनी का प्रॉफिट है 114 करोड़, 1 क्वार्टर पहले था 174 और 1 साल पहले था 292 करोड़। तो दोस्तों प्रॉफिट की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही है, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। ईयरली तो प्रॉफिट दोस्तों 50% से ज़्यादा डाउन होते हुए नज़र आ रहा है ना। 50% भी कहना गलत होगा, ये तो 100% भी कह लो तो कोई तकलीफ नहीं है ना। कि भाई आज देखें जो अभी प्रॉफिट है उसके मुकाबले क्या था, तो यहाँ अगर आप देखें 50% से ज़्यादा प्रॉफिट डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। किसका, तो दोस्तों नन अदर देन सबका खास है ना, सबकी चॉइस एंजल वन के नंबर खास नहीं है। बाकी डिपेंड करेगा दोस्तों मार्केट के मूड माहौल पे कि मार्केट इसको कैसे लेता है। तो दोस्तों हम ये बात कर रहे हैं एंजल वन लिमिटेड की। आप देखते हैं 1.45%, 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में देखें गिरावट है, 9% के रिटर्न। 1 ईयर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऊपरी लेवल से देखें आप गिरा था, धज्जियाँ उड़ गई थी, 1900 पे आ गया था।
दोस्तों जो लोग खरीदने का इच्छुक हैं उनके लिए एक मौका यहाँ जरूर बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, क्योंकि शेयर में खराबी नहीं है। सेबी ने जो अभी कंडीशंस टाइट की हैं उससे इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी भी देखें प्रमोटर 35% है, एफआई के पास 13, डीआई के पास 14, बाकी पब्लिक। तो घबराने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, सभी लेकर बैठे हैं, तो बेचने का सवाल ही नहीं है, खरीदने का सवाल है अगर तो आप स्टडी कर सकते हैं। 5,531 करोड़ के रिजर्व, बोरिंग 3,414 करोड़ की। आप देखें यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर क्या होता नजर आया दोस्तों, इसके प्रॉफिट में हमको डिक्लाइनमेंट देखने को मिला है। अगर हम यहाँ देखें अभी तो जून वाली चीज़ यहाँ अपडेट अभी यहाँ पे भी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वक्त है इसका हाईएस्ट प्रॉफिट 423 करोड़, और बस यहीं से सेबी के न्यूज़ एड रूल टाइट हुए और आप देखें कि प्रॉफिट इसका डिक्लाइनिंग मोड में। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि एंजल वन के लिए चीज़ें अभी सही नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। और दोस्तों अंत में वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार देख सकते हैं आप यहाँ पर FIDI एक्टिविटी है ना, क्या है 16 जुलाई आज FI ने बेचा तो DI ने खरीदारी की है। दोस्तों ध्यान रखना ये वीडियो जो हमारा है वो हमारे न्यू चैनल पर अपलोड होने वाला है। हमारा ओल्ड चैनल अगर नए लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एक वीडियो आज ऑलरेडी आ चुकी है, पहले देखें, लोगों ने देखा है, अच्छी स्टडी है, सीखने लायक चीज़ें हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।